सबके सुहृद। एक शख्स ने महाराज से कहा, मैं बहुत से साधु महात्माओं से मिलता रहता हूँ। अक्सर बहुतेरे साधु व महंत तो ठीक तरह से बात भी नहीं करते, परंतु आप तो प्रत्येक आने वालों का बड़े प्रेम से आदर करते हैं। किसी के लिए कुर्सी मंगवाकर पास बिठाते हैं तो किसी को अपने पलंग पर ही बिठा लेते हैं। उसका हाल चाल पूछते हैं, चाय नाश्ता करवाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आने वाला प्रत्येक शख्स आपका अपना हो और उसे भी लगता है कि आप उसके अपने ही हैं। श्री महाराज जी ने तुलसीदास जी के ये पद फरमाए, आवत को आदर करे जात नवावे शीस, तुलसी ऐसे मित्र से मिलिए बिस्वे 20। आवत को आदर नहीं चलत न पूछे बात, तुलसी ऐसे मित्र के सिर पर डालो खाक। बोले, जब तुलसीदास जी का ऐसा व्यवहार था तो हमको क्या करना चाहिए? जो लोग दुनिया के धंधों और अपने परिवार बच्चों से समय निकालकर सत्संग के लिए आते हैं, उनका यदि आदर नहीं किया जाए तो फिर आदर का पात्र कौन होगा? हम तो न किसी को बुलाते हैं और जो जाना चाहता है उसे रोकते भी नहीं। आवे तो अटका मती, जावे तो मत रोक। प्रतिष्ठा कुकरी विष्ठा। एक बार कुछ भक्तों ने मिलकर श्री परमहंस दयाल जी से प्रार्थना की कि आप अपने जीवन के बारे में कुछ बताएं। हम एक अखबार प्रकाशित करना चाह रहे हैं जिसमें आपके जीवन वृत्त के अंश को प्रकाशित करते रहेंगे। इससे लोग आपके बारे में जानेंगे और आपके उपदेशों से लाभ भी उठा सकेंगे। महाराज श्री ने फरमाया, शोहरत गिरावट की निशानी है। मान प्रतिष्ठा से बहुत से झगड़े खड़े होते हैं। मुझे जो सुख अकेले जंगल में रहने में था वह यहाँ नहीं है। मनुष्य को जिस वस्तु की चाह होती है वह उसको जहाँ भी रखी हो ढूंढ ही लेता है। मांग मधुखरी खात थे, सोवत गोड़ पसार, पाप प्रतिष्ठा बढ़ी परी, ताते बाढ़ो रार। हुजूर का नियम। हुजूर साहब का नियम था कि आम सत्संग में भक्तजन जो भी प्रसाद लाते थे उसका एक तिनका भी वे नहीं खाते थे। यदि किसी ने विशेष प्रार्थना की तो एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में डाल लेते थे। तत्पश्चात तुरंत पानी से हाथ धोते और कुल्ला करते थे। कई बार कुल्ले के साथ उस समय का खाया उगल देते थे, फिर बिल्कुल साधारण भोजन किया करते थे। वे वाद विवाद को अच्छा नहीं मानते थे। यदि किसी ने व्यर्थ का वाद विवाद आरंभ कर दिया तो वे नेत्र बंद कर चुपचाप पलंग पर लेट जाते थे। कहते, गुणियन के हम गुरु हैं, मूर्खन के हम दास, वह तो पकड़े लाकड़ा, हम पकड़ेंगे घास। वे और भी कहते, अनधिकारी पुरुष से परमात्मा और ज्ञान की बातें कहना व्यर्थ है, क्योंकि वे बातें उन्हें समझ में नहीं आ सकती। वे कभी उनको मानने के लिए तैयार नहीं हो सकते, इसलिए उनके सामने ब्रह्म की बातें करना बिल्कुल निरर्थक है। धर्मदास तो है लाख दुहाई, सार शब्द नहीं बाहर जाई। अविवेकी नर जिन्हें लखे, तिन्हें न ब्रह्म लखाओ, जैसे शिशु के भाव में पत्थर मनी एक भाव।